हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है द प्लस सुपरलेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग कैसे होता है उसको हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए हेडिंग डालिए द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। अब हम लोग डिग्री का वर्ड पावर जानेंगे। तो चलिए लिखिए वर्ड पावर डिग्री का क्या होगा। तो चलिए लिखिए। तो डिग्री तीन तरह के होते हैं। पहला डिग्री, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। तो पहला डिग्री क्या है? नाउन है। दूसरा डिग्री भी नाउन है और तीसरा एडजेक्टिव है। तो जो डिग्री नाउन है उसका मीनिंग क्या होगा? तो क्वालिफिकेशन, योग्यता। दूसरा डिग्री टेम्परेचर, तो पहला डिग्री नाउन है, आई मीन क्वालिफिकेशन, योग्यता। डिग्री नाउन है, आई मीन टेम्परेचर, तापमान। तीसरा एडजेक्टिव है, क्वालिटी, स्टेट, आई मीन गुण या दशा। तो चलिए अब रूल आगे चलते हैं। रूल 36 लिखिए। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। यानी आर्टिकल द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है। तो चलिए एग्जाम्पल जानते हैं। तो सचेज में लिखिए द बिगेस्ट, द टॉलेस्ट, etc। तो इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। अब हम लोग आगे चलेंगे। द प्लस कॉमन नाउन बहुत ही अच्छा होने वाला है पढ़ाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। द प्लस कॉमन नाउन, आई मीन कॉमन नाउन के साथ कैसे द का प्रयोग होता है उसको हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू कीजिए। लिखिए, हेडिंग डालिए द प्लस कॉमन नाउन, द प्लस कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन का हिंदी क्या होता है? तो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक क्या होता है? आई मीन बहुतों से संबंधित, बहुतों से संबंधित, बहुतों से संबंधित। व्हाट कॉमन नाउन? आई मीन belonging to several, belonging to several, several, several। what several? I mean many, what many?
आई मीन लोटस ऑफ। तो सेवरल का मीनिंग भी हम लोग जान गए। व्हाट सेवरल, आई मीन मैनी। व्हाट मैनी, आई मीन लोटस ऑफ। जातिवाचक संज्ञा, आई मीन बहुतों से संबंधित। हिंदी टू हिंदी मीनिंग, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग। तो चलिए अब हम लोग कॉमन नाउन का डेफिनेशन भी जान लेते हैं। तो चलिए लिखिए डेफिनेशन। कॉमन नाउन का डेफिनेशन क्या होगा? तो लिखिए दोज नाउन्स which are belonging to several according to living or non-living I mean persons, places और थिंग्स बोल सकते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग को। मैंने नाउन में ये बताया था लिविंग और नॉन लिविंग आर कोल्ड कॉमन नाउन, आर कोल्ड कॉमन नाउन आई मीन अर्थात वैसे संज्ञाएं जो बहुतों से संबंधित होते हैं, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो, उसको कॉमन नाउन कहते हैं। आई मीन दोज नाउन्स which are belonging to several according to living or non-living are called common noun। अर्थात वैसे संज्ञाएं जो बहुतों से संबंधित होते हैं, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो, हम लोग उसको जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। निर्जीव हो उससे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, सच एज बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन etc। WOMAN वुमेन औरत, मैन आदमी, गर्ल लड़की, बॉय लड़का। ये एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग रूल को जानते हैं। तो रूल आगे क्या आ जाएगा? 37। तो चलिए 37 शुरू करते हैं। चलिए लिखिए रूल 37।